हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अक्षय, आशुतोष, राजू, कुणाल, रवि, सूरज। तो कल मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बताया था कि आपको याद है कि सब भूल भाल गए? याद है किसी को कल मैंने क्या बताई थी? कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी संख्या उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी मेरे दोस्तों। और इसका हम कई जगह जीवन में इसका अनुप्रयोग करेंगे, ठीक है ना। मैंने कल एक एग्जांपल भी लेके बताया था, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। ठीक है भाई? अरे बोलो। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई। कोई आदमी कितने परसेंट तक अपना कंजम्पशन बढ़ा सकता है जिससे कि एक्सपेंडिचर में कोई भी परसेंटेज चेंज ना हो, एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज ना हो। हर बालक इसी बात को जानता है कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। आपको एक्सपेंडिचर को फिक्स रखना है, एक्सपेंडिचर को फिक्स रखना है। हुआ क्या कि चीनी की कीमत जो है प्राइस 15% घट गया, तो आदमी अपना कंजम्पशन कितने परसेंट बढ़ा ले जिससे कि खर्चे में कोई चेंज ना हो मेरे दोस्तों। ये मैंने आपको कल छोटी सी बात बताई थी। अब देखिए मेरे दोस्तों, चीनी की कीमत कितनी कम हुई है? 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू प्यारे बच्चे होते 3/20। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर, तो चीनी का प्राइस किस रेशियो में चेंज हुआ है प्यारे भाई? चीनी का प्राइस 3/20 कम हो गया। अगर पहले प्राइस 20 था तो अब घट के कितना हो गया मेरे दोस्तों? 17। चीनी का प्राइस 17 कम हो गया। आप बोलोगे जी सर, तो कंजम्पशन किस रेशियो में चेंज होगा? हाँ परमनाथ, रिवर्स रेशियो में। आप बोलोगे जी सर, 17/20। कंजम्पशन इसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। नहीं कि पहले आप 17 किलो चीनी खा रहे थे तो आप 20 किलो खा सकते हैं। तो कंजम्पशन कितना परसेंट बढ़ गया? तो आपका जवाब होगा सर, कंजम्पशन 17 से 20 हो गया, 3 बढ़ गया सर, ओवर 17। सो सर कंजम्पशन 3/17 बढ़ गया। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। यानी कि 300/17% आप अपना कंजम्पशन बढ़ा लोगे तो खर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, मैंने बहुत डिटेल में आपको ये बात समझाई थी। इस क्लास में कोई ऐसा तो बालक नहीं जिसको अब भी ना समझ आया हो, तो भाई उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, कुछ भी नहीं हो सकता। अब आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, मैंने आपको शॉर्ट में कल बताया था। भाई आपको संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स रखना है। चीनी का प्राइस कितना कम होगा? चीनी का प्राइस 15% घट गया, 3/20। तो कंजम्पशन को कितना बढ़ाना चाहिए मेरे दोस्तों? यहां 3 घटाया है, तो मेरे दोस्तों यहां 3 ही बढ़ाना होगा मेरे प्यारे में। बेस कितना आएगा भाई? 20 - 3 17 होता है, तो बेस हो जाएगा 3/17। क्लियर है मेरे दोस्त? और परसेंटेज में इंटू 100%, यानी कि 300/17% आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको इस चीज की या इसकी कोई जरूरत नहीं है लिखने की। क्लियर है? दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक जिस रेशियो में चेंज हो रही है दूसरे का उसको रिवर्स रेशियो में चेंज करना है। आगे चलेंगे दोस्त अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा सवाल नंबर 67। A person increases his consumption of sugar by 42.84% because the price of sugar is reduced by x%. Find x. Expenditure remains constant. सवाल को ढंग से पढ़ेगा। एक आदमी चीनी का जो कंजम्पशन है वो 42.84% बढ़ा देता है। चीनी उसने 42.84% ज्यादा खाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि चीनी की कीमत x% से कम हो गई। बताओ x कितना है? एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर सेम है मेरे प्यारे भाई। बिल्कुल आएगा विकास। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन होता है, एक्सपेंडिचर सेम है मेरे प्यारे भाई। आप बताओ चीनी का आपने खपत कितनी बढ़ा दी? 42.84%। कितना होता है? 14.28%। कितना होता है? 1/7। ये 42.84% है प्यारे बच्चे, 3/7। 3/7 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आपने चीनी का कंजम्पशन 3/7 बढ़ा दिया, तो चीनी का प्राइस कितना कम हुआ होगा मेरे प्यारे भाई? तो 3 ही कम हुआ होगा। बेस वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? देखिए 7 + 3 10 होता है, बटे 10। तो चीनी का प्राइस 3/10 यानी कि 30% रिड्यूस हो गया है। 30%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट आप इस चीज को कर सकते हैं। मुझे लगता है हमारे सभी भाइयों को ये सवाल अच्छे से समझ में आया है। मतलब इससे आसान तरीका है कि इन सवालों को करने का?
आपको परसेंटेज याद होनी चाहिए 14.28% 1/7, 42.84% 3/7 है, 14.28 का 3 गुना है। वेरी गुड मुकेश। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, ये बताइए सवाल नंबर 68 बताइए जी। नहीं आया अरविंद को, नहीं, अगर अरविंद आपको नहीं आया है तो आज ही जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक ऑटो बांटे हैं, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिए, आपको सस्ता मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक ऑटो डलाएंगे, कम से कम दिन का 4,000 रुपए कमा के ले जाएंगे। सरकारी नौकरी वाले दिन का 2-2,500 रुपए कमाएंगे, आप 4,000 कमाएंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट, राइस इज नाउ बीइंग इज सोल्ड एट 29 रुपी पर केजी। चावल को अभी वर्तमान में 29 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, पिछले महीने चावल का जो कॉस्ट था वो 25 रुपए पर केजी था। मतलब लास्ट मंथ चावल का दाम 25 था, अब 29 हो गया। बाय हाउ मच परसेंट शुड ए फैमिली रिड्यूस इट कंजम्पशन। तो एक फैमिली को अपना कंजम्पशन कितने परसेंट कम करना चाहिए जिससे कि एक्सपेंडिचर सेम उतना ही रहे जितना पहले था। आंसर अप्रोक्स में बताना, करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है भाई, अप्रोक्स में। तो एक्सपेंडिचर मेरे दोस्तों प्राइस गुणा कंजम्पशन होता है, आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है। लेकिन प्राइस के साथ क्या हुआ भाई, चावल का प्राइस लास्ट मंथ था 25 रुपए पर केजी, अब 25 से बढ़ के चावल का प्राइस कितना हो गया, 29 हो गया। तो चावल का प्राइस इस रेशियो में चेंज हुआ 25 से 29। तो कंजम्पशन किस रेशियो में चेंज हुआ है प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे नहीं सर रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ है। कंजम्पशन अगर लास्ट मंथ 29 था तो अब कंजम्पशन कितना हो गया, 25। कंजम्पशन इस रेशियो में चेंज हुआ रिवर्स। तो कंजम्पशन कितना परसेंट कम हुआ है, तो आपका जवाब होगा सर 29 से 25 हो गया 4/29, 4/29। आप बोलोगे जी सर परसेंटेज में इंटू 100%, 400/29% आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब आंसर मेरे दोस्त आपको अप्रोक्स लिखना है, अप्रोक्स। क्लियर ना, 400 को 29 से डिवाइड करना है, 1/29 तो हमने याद करवाया नहीं, नहीं जरूरत है। 29 एक कम 29 जाएगा, 11 बचेगा। ठीक है भाई, 29 चौका तो नहीं जा पाएगा, 116, 29 तिया 87 जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए अप्रोक्स में आपको देखना है, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। 400 को जब हम भाग करेंगे 29 से, 29 एक कम 29 कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों, 11। तो 110 हो गया। अब 29 चौका 116 नजदीक है रादर देन 29 तिया 87 की। तो अप्रोक्स 14% इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, लगभग 14 बार पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। पूरा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा बता रहा हूं अप्रोक्सीमेशन कैसे करते। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपका आंसर 13.5 से बड़ा आ रहा है अभी और 14 से कम आ रहा है, देखिए एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों 13.81 आया सपोज एग्जामिनर एक्स आपका, तो आप इसको 14% लिखेंगे, 14%। लेकिन आपका एग्जाम जो आंसर है वो 13% से बड़ा आ रहा है, 13% से, और 13.5% से छोटा आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 13.23% आया, तो आप उसको अप्रोक्स 13% लिखेंगे, अगर आपको इंटीजर में ही लिखना है तो। ये समझ में आया मेरे दोस्तों, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। 13.5% से बड़ा आएगा, 14 से छोटा आएगा, तो आप इसको अप्रोक्स 14% लिखेंगे। मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी, समझ में आया एग्जाम्पल से। अरे अब तो ठीक हुआ ना मेरे प्यारे बच्चे। तो आपको अगर आंसर 13 और 13.5 के बीच में, एग्जाम्पल के लिए जैसे 13.23% आए, तो आप उसको अप्रोक्स 13% लिखेंगे। और 13.5 14 के बीच में मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा, जैसे 13.81% है, तो आप 14% लिखेंगे। ठीक है ना बच्चा, अगर 13.5 आया तो 13.5% आ रहा है, तो आप 13.5% ही लिखेंगे, उसको 13 या 14 नहीं करना है। ठीक है भाई, समझ गए। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 69। डिफिकल्ट डिवीजन कैसे करेंगे 10 सेकंड में। पहली बात तो 29 से डिवीजन करना, 29 से भाग करना अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो धिक्कार है तुम पे, धिक्कार। गोलू बोल तू भी, काट ले इसको। आपको शर्म नहीं आ रही,
आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए और आपको 29 से भाग करना 400 में डिफिकल्ट लगता है, तो आप कैसे लाखों करोड़ों अरबों का जो है आईटीआर कैलकुलेट करेंगे? बताइए, आप कैसे एक स्टेट बजट को जो है ऑडिट करेंगे? हाँ जी, ऐसी छोटी छोटी बातों पर रोना बंद करिए। छोटी छोटी बातों पे इनकी कोई वैल्यू नहीं है। एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि एक्स को 37.5% बढ़ाया जाता है तो वाई के मान में कितना परसेंट परिवर्तन होगा? क्लियर है? तो मैंने आपको कल ही समझाया कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स और वाई एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। x को बढ़ाओगे तो y को घटाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। आपने x को 37.5% बढ़ाया, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, आपने x को 3/8 बढ़ाया तो y को कितना परसेंट घटाना होगा? भाई घटाना तो 3 पड़ेगा, और बेस वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? मैंने समझाया था रिवर्स रेशियो में हो जाएगा, 8 + 3 11, तो 3/11 आपको डिक्रीज करना होगा। 1/11 9.09%, 3/11 अप्रोक्स 27.27% होता है, तो आपको y को 27.27% डिक्रीज करना होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। मुझे लगता है बात आपको अच्छे से समझ में आई है। ये बताइए अगला सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 70 बहुत प्यारा सवाल है। सवाल में दे रखा है एक ट्राइंगल का बेस 66:2/3% बढ़ जाता है, तो इस ट्राइंगल के एरिया को कांस्टेंट रखने के लिए इसके हाइट को कितने परसेंट कम होना चाहिए? भाई किसी भी ट्राइंगल का एरिया मेरे दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूं आपको। एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते? 1/2 बेस इंटू हाइट। हिंदी में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यानी कि एरिया डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? एरिया डिपेंड करता है बेस और हाइट के प्रोडक्ट पे। बेस और हाइट को चेंज करोगे तो एरिया चेंज हो गई। हाफ तो कांस्टेंट है, दिस हाफ इज कांस्टेंट, यानी कि एरिया डायरेक्टली डिपेंड करता है बेस और हाइट के प्रोडक्ट पे। अगर आपने बेस को 66:2/3% बढ़ाया तो हाइट को कितने परसेंट कम करना चाहिए जिससे कि एरिया कांस्टेंट रहे? एरिया फिक्स रखना है मेरे प्यारे भाई। तो क्या आप नहीं समझ गए प्यारे बच्चों? आपने बेस को कितना बढ़ा दिया? आपने बेस को 66 सही 2/3% यानी कि 2/3। आपने बेस को 2/3 बढ़ा दिया तो हाइट को कितना कम करना होगा? देखिए कम तो 2 ही करना होगा। बेस कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये देखिए 3 + 2 5, 2/5। हाइट को 2/5 कम करना होगा, 1/5 20%, 2/5 40%, तो हाइट को 40% कम करना पड़ेगा जी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या आप हमारी बातों को समझ पाए दोस्त? वेरी गुड, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड, यू आर सुपर स्टार। ये बताइए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 71। अब देखिए टाइप चेंज कर रहा हूं मेरे दोस्तों अब यहां से। अब टाइप चेंज कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ढंग से समझने की कोशिश करिएगा, ढंग से। ये तो कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक सवाल थे, वर्बली कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप, अभी तक एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाला है। अगर किसी सवाल में देखिए ध्यान से, सब लोग जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन होता है, प्राइस गुणा कंजम्पशन। सवाल इस प्रकार से पेपर में बहुत आता है, भाई प्राइस में भी चेंज हो जाए और कंजम्पशन में भी चेंज हो जाए, जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर भी चेंज हो जाएगा। भाई अगर प्राइस में भी चेंज हो जाए और कंजम्पशन में भी चेंज हो जाए तो एक्सपेंडिचर में भी चेंज हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर एक्सपेंडिचर भी बदल जाएगा। तो ये पूछा जाता है कि एक्सपेंडिचर कितने परसेंट बदलेगा। दो तरीके, रेशियो तरीका भी है, किसका फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले रेशियो से करेंगे, ठीक है ना। खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। एक वस्तु की कीमत 36% बढ़ गई और खरीदी गई मात्रा 30% कम हो गई,
तो आपसे पूछा खर्च की राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी है। देखिए सवाल में आपको प्राइस में चेंज दे रखा है 36% बढ़ गया, सवाल में आपको एक्सपेंड उसमें कंजम्पशन में चेंज दे रखा है 30% घट गया। क्लियर है। तो आपसे पूछा एक्सपेंडिचर कितना परसेंटेज चेंज होगा। ध्यान से सुनेगा मेरे शब्दों को, परसेंटेज और रेशियो एक ही चीजें हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है ना। जैसे हम आपके सामने 40% कहते हैं, रेशियो में क्या कह देते हैं 2/5, वैसे ही अगर आपको परसेंटेज में चेंज दे, प्राइस में चेंज दे रखा है, कंजम्पशन में चेंज दे रखा है परसेंटेज में, तो रेशियो भी पता लग जाएगा। एक्सपेंडिचर कैसे आएगा, जब प्राइस के रेशियो की गुणा, बीच में किसका साइन है गुणा, जब प्राइस के रेशियो की कंजम्पशन के रेशियो के साथ गुणा की जाएगी, प्राइस के रेशियो की गुणा की जाएगी कंजम्पशन के रेशियो के साथ। ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या मेरे दोस्तों कि वस्तु की कीमत 36% बढ़ गया, 36% बढ़ गया प्राइस, यानी कि 9/25, 4% 1/25 होता है, 36% 9 गुना है 9/25। यानी कि किसी वस्तु का प्राइस 25 था तो 25 रुपए से 34 रुपए हो गया। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत प्यार से एक ही बार समझाऊंगा। प्राइस 25 रुपए था, 34 हो गया। पहले 25 रुपए की आती थी कोई वस्तु, अब वो 34 रुपए की आ रही है, 9 बढ़ गया ना, 25 9 34 आया है। खरीदी की मात्रा 30% कम हो गई। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। यानी कि पहले आप 10 आर्टिकल खरीदते थे तो अब आप 3 आर्टिकल कम यानी कि 7 ही आर्टिकल खरीदते हो। पहले एक वस्तु 25 की आती थी, आप कितनी खरीदते थे 10, तो पहले खर्चा इतना था। आज मेरे प्यारे भाई आप 3 आर्टिकल कम 7 ही खरीदते हो तो अब खर्चा इतना है मेरे प्यारे भाई। तो ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा। इनिशियल एक्सपेंडिचर और फाइनल एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया प्यारे बच्चों। क्या ये बात आप समझ गए, इसमें तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं हुआ। क्लियर है। आपने प्राइस के रेशियो को एक्सपेंडिचर के रेशियो के साथ सीधी सीधी गुणा कर दी और कुछ भी नहीं किया। प्राइस 25 से 34 हो गया और कंजम्पशन 10 से 7 हो गया मेरे दोस्तों। तो प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो की गुणा कर दी, सीधा सीधा एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये किससे चला जाएगा, 2 से ना, ये 34 2 बार चला जाएगा, 2 से चला जाएगा 17 बार, ये 250 2 बार चला जाएगा 125। तो प्यारे बच्चों मैं इसको 125 2 से काट के लिख सकता हूं ना, और 17 7 119, 125 रेशियो 119 आ गया। यानी कि एक्सपेंडिचर घटा है, 125 से 119 हटा हुआ है, तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज वाले ऑप्शन नहीं होंगे मेरे प्यारे भाई, इंक्रीज वाले ऑप्शन नहीं होंगे, डिक्रीज हुआ है। 125 से 119 हो गया तो 6 यूनिट डिक्रीज हुआ, परसेंटेज 6 नहीं आएगा, 6% से कम आएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन हो सकता है डी, ये उत्तर है। देखिए मेरे प्यारे भाई ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, या तो आप डायरेक्ट ऐसे करो मेरे दोस्तों कि एक्सपेंडिचर 125 से 119 हुआ, एक्सपेंडिचर कितना डिक्रीज हुआ 6/125 और परसेंटेज में इंटू 100%, इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। क्लियर है ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 24/5 यानी कि 4.8% डिक्रीज हो गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या डायरेक्ट मैंने आपको सिखाया है कि 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में होता है मेरे दोस्तों। 125 बहुत अच्छा नंबर है, बहुत फेमस नंबर है। 125 गुणा 8000 होता है, अभी 1000/8 होता है 125। अगर मैं बेस को 100 बना लू, ये टेक्निक में कई जगह यूज करूंगा, तो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। रेशो किसी भी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूं दोस्तों, तो 125 गुणा 0.8 100 हो जाएगा, क्योंकि 125 गुणा 8000 होता है। 119 में करूंगा तो 100 की 0.8 में 80 और 19 अट्ठे हो जाएगा 152, 15.2 यानी कि 95.2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ऐसे हो गया। तो 100 से 95.2 हुआ तो कितना कम हुआ 4.8, कितना कम हुआ 4.8, परसेंटेज में भी 4.8% आ जाएगा। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। क्लियर है। अरविंद कह रहे 100 मान के बताए। अरविंद एस तैसी में घुस गया, 100 सुन लिया तुमने, 100 मान के बताए, सड़ी बुद्धि, 100 मान के, 100 मान के करेंगे ये।
100 मान के करना तो बैच बैच लेने की क्या जरूरत है, हैं? नौकरी चाहिए तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करेंगे, बात खत्म। अपनी बुद्धि लगाई तो कटोरा आ जाएगा हाथ में, कटोरा। समझे, कटोरा चाहिए हाथ में की नौकरी, मान के करेंगे। बाद में बताऊंगा फॉर्मूला रवि, धर्म नाम की चीज नहीं है इन लोगों को। सक्सेसिव डिटेल में बताऊंगा तब। ये बताइए, ये प्री में भी सवाल आता है, मेंस में भी, कोई भी बच्चा कर सकता है इसको। बशीर्स वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज बाय 15%। बशीर के जो वर्किंग आवर हैं, जो प्रतिदिन का जो कार्य समय है, वो 15% बढ़ गया। एंड इस वेजिस पर आवर, उसका पर घंटे का जो तनख्वाह है, पर घंटे का वेतन 20% बढ़ गया। तो उसकी दैनिक मजदूरी कितने परसेंट बढ़ी? देखिए, बहुत छोटी सी बातें हैं। आप जी जो है समाज में ही रहते हैं ना, लोगों के बीच में ही रहते हैं, थोड़ा बहुत हिसाब किताब आपको पता होगा। किसी मजदूर की मजदूरी कैसे कैलकुलेट करते हैं मेरे दोस्तों, कि भाई पर घंटे, वेजिस का मतलब होता है पर घंटे का रुपया, वेजिस पर आवर, वेजिस पर आवर इंटू नंबर ऑफ आवर्स, यही होगा मेरे दोस्तों, इंटू नंबर ऑफ आवर्स। ये होता है मजदूर का मेरे दोस्तों रेवेन्यू, डेली अर्निंग। इस बात को एक अनपढ़ आदमी भी जानता है, ठीक है ना, एक अनपढ़ भी। डेली अर्निंग, प्रतिदिन की आय कैसे कैलकुलेट करते हैं? भाई एक मजदूर है, सपोज वो पर घंटे, उसको सपोज पर घंटे के उसको 40 रुपए मिलते हैं, पर घंटे के 40 रुपए मिलते हैं, और उसने 8 घंटे काम किया, तो उसकी दिन की कमाई कितनी हो जाएगी? 320 रुपए हो जाएगी। यही तो है मेरे दोस्तों, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक समाज में रहने वाले इंसानों की टेक्निक है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं कि सपोज आप 1 घंटे के 40 रुपए मिलते किसी मजदूर को, और 8 घंटे काम करता, तो 320 रुपए टोटल कमाई हो जाएगी गुणा करके। ठीक है भाई, हिंदी नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। चलो, अब हुआ क्या कि बशीर एक बंदा है, उसके वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स भी, वर्किंग आवर्स भी 15% बढ़ गया, और उसका वेजिस पर आवर, प्रति घंटे का वेतन भी 15%, 20% बढ़ गया। तो आपसे पूछा डेली अर्निंग कितने परसेंट बढ़ जाएगी? तो डेली अर्निंग निकालने के लिए वेजिस पर आवर का वर्किंग आवर की रेशियो के साथ क्या करना होगा? गुणा करना होगा। भाई बीच में गुणा का साइन आ रहा है, बात समाप्त। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं है, केवल आपको यहां पे गुणा करनी है। बशीर के जो वर्किंग आवर्स है, जो प्रतिदिन कार्य समय है, वो कितना बढ़ गया? 15%, 3/20 बढ़ गया। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर, यानी कि सपोज अगर पहले 20 घंटे काम कर रहा था, तो अब कितना करना है? 23 आवर्स। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और उसका पर घंटे का जो वेतन है, वेजिस पर आवर, वो कितना बढ़ गया? 20%, यानी कि 1/5। 1/5, यानी कि पहले अगर पर घंटे की सैलरी 5 थी, तो अब कितनी है? 6। तो डेली अर्निंग इस रेशियो में चेंज हुई है, ये उसकी डेली अर्निंग का रेशियो आ गया, इस रेशियो में चेंज हुई है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि 20 पंजे 100, पहले अगर 100 कमाता था, तो अब कितना कमा रहा है? 23 छिक्का 138। मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। 100 से 138 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 38%। तो उसकी डेली अर्निंग 38% बढ़ गई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो प्रतिदिन की कमाई ये हो गया। ये पेपर में सवाल आएगा, ध्यान सुनेगा। तो ये लिखना क्राइम है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, केवल ये पेपर में ये लाइन मत लिखने लगना। ठीक है भाई, क्या पूरा सब कुछ तामझाम लिख रहे हो? नहीं, ये आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए है। आपको पेपर में सॉल्यूशन इतना है जो आपको ये दिखाई दे रहा, बस बात समाप्त। ठीक है जी, पेन उठाने की आवश्यकता भी नहीं है, ये रेशियो से बताया अभी। सवाल नंबर 73, ये करिए मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट।
मजा आया? चलिए, द प्राइस ऑफ ऑयल, अब टाइप दूसरा चेंज कर रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है भाई, द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाई 20%। ऑयल का जो प्राइस है वो 20% बढ़ जाता है। हाउ एवर इट्स कंजम्पशन इज डिक्रीज बाई 18:1/3%। अच्छा, भी तो वही है, लेकिन इसका जो कंजम्पशन है वो 18 सही 1/3% घट जाता है। तो आपसे पूछा एक्सपेंडिचर में कितना परसेंटेज या डिक्रीज होगा। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप, क्लियर है भाई? सभी लोग जानते हैं कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है मेरे दोस्तों प्राइस गुणा कंजम्पशन। प्राइस भी चेंज कर दिया, कंजम्पशन भी चेंज कर दिया, एक्सपेंडिचर में चेंज पूछा तो कैसे आएगा? प्राइस के रेशियो की कंजम्पशन के रेशियो से गुणा कर दो, एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा, बात समाप्त। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? आप बोलोगे जी सर। तो आप बताओ तेल का प्राइस कितना बढ़ गया? 20%, 1/5। तेल का प्राइस 20% बढ़ गया, 1/5, यानी कि पहले 5 था तो अब 6 हो गया। प्राइस का रेशियो है। कंजम्पशन कितना कम हो गया? 18 सही 1/3%। बताइए 18 सही 1/3% कितना होता है भाई? 18 सही 1/3% है 10%, 1/10 प्लस 8:1/3%, 1/12। ठीक है ना? तो 10 और 12 का एलसीएम 60, 10 6 60, 12 पंजे 60, 11/60 है मेरे दोस्तों, 11/60। बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर 11/60। 18 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि कंजम्पशन अगर 60 था पहले, तो 60 से घट के कितना हो गया? 60 से 11 कम हो गया, 49 हो गया। तो ये आ गया मेरे दोस्तों, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। इसको तो हर बच्चा कर सकता है कम से कम। भैया जवाब दो, हाँ है ना? अगर अभी भी आपको डाउट है तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? तो मेरे दोस्तों 6 से 60 है, 10 बार कैंसल आउट हो गया, तो ये हो गया 50:49। कितना हो गया? 50:49, यानी कि एक्सपेंडिचर 50 से 49 हो गया। तो एक्सपेंडिचर घट गया कितना? 1/50 डिक्रीज हो गया, 1/50। 1/50 कितना होगा परसेंटेज में? 100 से गुणा करेंगे ना, 2%। तो एक्सपेंडिचर 2% डिक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। कर लेंगे? चलिए जी कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे भी अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 74। चलिए जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बोलो जी। प्यारे बच्चे नेक्स्ट टाइप, अब टाइप चेंज कर रहे हैं यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सवाल कम से भी कम सैकड़ों बार परीक्षा में आ रखा है। ठीक है दोस्तों, और इस सवाल के बिना जो है आपका सिलेक्शन लेना पॉसिबल है। परसेंटेज के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल में से है। पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ जाती है मेरे दोस्तों। एक आदमी अपने एक्सपेंडिचर को केवल 22% ही बढ़ाना चाहता है। कितना? 22%। तो लगभग उसे अपना कंजम्पशन कितने परसेंट कम करना चाहिए? उसे अपना कंजम्पशन कितने परसेंट कम करना पड़ेगा? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, करेंगे? बोलो। देखिए, पहले इस चीज को डिटेल में समझते हैं। सवाल में, इस सवाल में क्या दिया है? इस सवाल में मेरे प्यारे बच्चे आपको प्राइस में चेंज दे रखा है, आपको एक्सपेंडिचर में चेंज दे रखा है। उल्टा क्वेश्चन है, आपसे कंजम्पशन में परसेंटेज चेंज पूछा है। आंसर अप्रोक्स में, लगभग शब्द यूज कर दिया ना, लगभग। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, पहले डिटेल में, यहां डाटा बहुत आसान है, इसके लिए तो हम शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे, लेकिन डाटा टिपिकल भी होता तो भी हम कैसे करते, ध्यान से समझिएगा। भाई सभी बच्चे जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजप्शन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। इस सवाल में आपको खर्चा दे रखा है, केवल 22% बढ़ाना है। आपको पेट्रोल का प्राइस में चेंज दे रखा है। कंजम्पशन कैसे निकलेगा? कंजम्पशन होता है प्यारे भाई एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। ध्यान से सुनिएगा, पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई, आदमी का कलेजा बैठ गया। वो बोला पेट्रोल की कीमत तो बढ़ रही है, मैं अपना खर्चा नहीं बढ़ा सकता ज्यादा, मैं अपना खर्चा केवल 22% ही बढ़ा सकता हूं। पेट्रोल की कीमत ज्यादा बढ़ गई, आपने खर्चा थोड़ा मामूली बढ़ाया, तो आपको थोड़ा पेट्रोल कम यूज करना होगा। वही पूछा कि कितने परसेंट कम
कंजम्पशन करना होगा। तो कंजम्पशन का चेंज आपको निकालना है, तो कैसे निकलेगा? आप एक्सपेंडिचर के रेशियो को भाग करेंगे प्यारे बच्चे प्राइस के रेशियो के साथ। एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग करेंगे, कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ये बात हमें टकाटक क्लियर है। सभी को बात समझ में आई? भाई एक्सपेंडिचर क्या हो गया? एक्सपेंडिचर केवल 22% बढ़ाया आपने। 22% बढ़ाने का मतलब अगर एक्सपेंडिचर पहले 100 था, डाटा आसान है यहां पे, तो आपने 100 से बढ़ा के 122 कर दिया। एक्सपेंडिचर प्यारे भाई आपने अगर पहले 100 था तो 100 से बढ़ा के आपने 122 कर दिया। दिस वॉज एक्सपेंडिचर। पेट्रोल का प्राइस किस रेशियो में चेंज हुआ है? प्राइस मेरे दोस्तों पेट्रोल का 28% बढ़ गया। अगर पहले 100 था तो अब बढ़ के 128 हो गया। आपको कंजम्पशन का रेशियो निकालना है, तो इन दोनों रेशियो को डिवाइड करना होगा, भाग। एक्सपेंडिचर को प्राइस से भाग करेंगे। अब दो रेशियो को डिवाइड करने का डायरेक्ट शॉर्टकट आपको सिखाया है मैंने। जैसे सपोज ये दो रेशियो हैं, एग्जाम्पल के लिए इधर कोने में आओ। एग्जाम्पल के लिए रेशियो 5:7 है भाई, और ये 4:9। इनको आपको डिवाइड करना है, भाग करना है, इनको आपको डिवाइड करना है इन दोनों को। तो डिवाइड करने का शॉर्टकट है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 नाम 45, 4 सत्ते 28, तो 45:28 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऐसे ही। ठीक है ना? तो जस्ट जब आप इनको डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये 100 गुणा 128, ये 100 गुणा 22, तो 100 तो कट ही जाएगा, मैं लिखने की जरूरत नहीं है। 100 गुणा 128 रेशियो 100 गुणा 122, 100 तो कट ही जाएगा, तो 128 रेशियो 122 आ जाएगा। यानी कि कंजम्पशन इस रेशियो में चेंज हुआ। कंजम्पशन प्यारे भाई आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। अभी जब आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 गुणा 128 और 100 गुणा 122, 100 तो कट ही जाएगा, तो 128 रेशियो 122 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया कंजम्पशन का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों। मुझे नहीं लगता यहां तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है प्यारे भाई। क्लियर? चलिए, मुझे लगता है बात समझ में आई। आपको इतना करने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्त, कोई भी जरूरत नहीं। आप, मुझे पता है कि सवाल पेपर में यही सवाल आएगा, हमको ये पता है कि पेपर में यही सवाल आएगा, बार बार आएगा, केवल डाटा बदल के आएगा। मुझे तो इस चीज की जरूरत है, मैं इस चीज को आपको डायरेक्ट लिखना सिखाऊंगा, डायरेक्ट। ठीक है भाई, ये चीज मैं आपको डायरेक्ट लिखना सिखाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल की कीमत, आप पहले कीमत पे फोकस करेंगे। पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई और खर्चा एक आदमी केवल अपना 22% बढ़ाना चाहता है पॉजिटिव, तो कंजम्पशन का रेशियो आपको चाहिए। कंजम्पशन का रेशियो डायरेक्ट लिखेंगे, फोकस ऑन कीमत पहले। 28% बढ़ाना है तो 100 को 28 बढ़ाएंगे, 128 हो जाएगा रेशियो। खर्चा 22% बढ़ाना है तो 100 + 22 122 से डायरेक्ट आ गया मेरे दोस्तों। कर लेंगे मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर कोई भी जरूरत नहीं है अब इसकी, हम डायरेक्ट कर लेंगे। फोकस ऑन प्राइस फर्स्ट। प्राइस 28% बढ़ गया, 100 से 28 128। कंजम्पशन 22% बढ़ गया, 100 + 22 122। तो कंजम्पशन का रेशियो ये हो गया। कंजम्पशन कितना परसेंट डिक्रीज हुआ? कंजम्पशन 128 से 122 हो गया, तो ये डिक्रीज हुआ है मेरे दोस्तों 6। अभी कितने परसेंट है थोड़ा ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन भी काफी नजदीक है, अप्रोक्स में सारे ऑप्शन 5% के नजदीक है मेरे प्यारे भाई। 128 है अभी, अगर ये बेस है भाई, इसी से कम कोई संख्या 128 से 122 हुई, कितना परसेंट कम हुई? बेस हमेशा 100% होता है। अगर 128 100% है तो 10% 12.8, 5% आएगा 6.4। 128 का 5% 6.4 होता है, यानी कि ये तो 6 ही कम हुआ है, यानी कि 5% से कम आएगा आंसर। ये दोनों आंसर नहीं है। क्लियर है? अरे बात समझ में, थोड़ी मेरी बात का भी थोड़ा तवज्जो दे दिया करो, थोड़ा मेरी बात का भी तवज्जो दे दिया करो भाई। भाई 128 को अगर 5% कम करते तो 128 का 5% 6.4 होता है, तो 6.4 कम होना चाहिए था, लेकिन ये तो 6 ही कम हुआ है। इसका मतलब 5% से कम आंसर आएगा, ये दोनों ऑप्शन हट जाएगा। हाँ विवेकानंद, डाटा आसान है 100 मान की।
अब ये 6 ही कम हुआ है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अगर 6.4 होता तो 5% आ जाता, ये 0.4 कम डिक्रीज हुआ है, तो 0.4 कितना परसेंट होता है, देखिए 6 डिक्रीज हुआ है। 6 को आप ऐसे लिख सकते हो मेरे दोस्तों, 6 का मतलब होता है 6.4 माइनस 0.4, मेंटली करना है। 6.4 5% होता है 128 का, 0.4 कितना होता है अप्रोक्स देखेंगे। अगर 1% जो है मेरे दोस्तों, यहां से 1% 1.28 है, तो 0.1% कितना होगा 0.128, यानी कि 0.3% लगभग लगभग 36 आएगा इसके नजदीक, यानी कि 0.3% कम हुआ है अप्रोक्स। तो आंसर ये वाला नहीं है, ये वाला है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, डिवाइड करके आप कर लोगे, कोई भी कर लेगा मेरे दोस्तों, लेकिन जल्दी कैसे करना है वो सीखना है। भाई 6.4 कम होता तो 5%, 0.4 आपको घटाना है मेरे दोस्तों। 0.4 कितना परसेंट होता है, मेंटली कैसे सोचेंगे। देखिए ये चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि बेस हमेशा 100% होता है, 128 100% की वैल्यू है, तो 1% कितना होगा, यहां से दोनों तरफ 100 से भाग कर दो 1.28, 0.1% कितना होगा, 10 से भाग और कर दो 0.128, 0.128, ये मेंटली आता है मेरे दोस्तों। ये 0.4 कम हुआ है भाई, 0.128 का 3 गुना करूंगा तभी तो लगभग 12×3=36 होता है, तभी तो 0.36 जाएगा, तभी तो 0.4 के नजदीक होगा, तो यानी कि लगभग 0.3% है अप्रोक्स में, तो 4.7% कम हुआ है। भैया ये आपको लग रहा कि बहुत समय लग रहा, बहुत डिटेल में बता रहे हैं, नहीं, जब आप इसको पकड़ लोगे ना, ये आपके लिए बच्चों खेल हो जाएगी। आप इसी सारे प्रोसेस को 1 सेकंड में करने लगोगे, 1 सेकंड में। डिटेल में एक्सप्लेन करने में और सॉल्व करने में बहुत फर्क होता है। मैं आपको सॉल्व करके बताऊं तो मैं लिखूं भी ना और ऐसे आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको अंदर डेवलप करनी है, समय कितना भी लगे। आप कहते हो कैलकुलेशन सिखाओ, यही कैलकुलेशन है, वो जापानी ट्रिक नहीं है कैलकुलेशन कि स्क्वायर क्यूब निकालना कैलकुलेशन ट्रिक होती है, वो कभी यूज नहीं होगी, यही असली कैलकुलेशन है। और यही सीखनी है आपको, घुमाना, चीजों के साथ मजाक करना। बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 75। पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है। सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% एक्स्ट्रा खर्च करने का इरादा रखती है, तो उससे पेट्रोल की खरीद को कितने परसेंट कम करना होगा। आपको कंजम्पशन में परसेंटेज चेंज पूछा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, मैंने आपको शॉर्टकट सिखा दिया है। पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई मेरे दोस्तों, 19% बढ़ गई कीमत पे फोकस करेंगे, जबकि सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% एक्स्ट्रा खर्च करने का इरादा रख रही है, तो कंजम्पशन कितना परसेंट चेंज होएगा। डायरेक्ट कीमत 19% बढ़ी, 100 से 19 119, और खर्चा 12% यानी कि 112, ये रेशियो आ गया डायरेक्ट कंजम्पशन का। 119 रेशियो 112, कितना कम हुआ मेरे दोस्तों, 6, सॉरी 7 डिक्रीज हुआ, ठीक है ना। 7/119 ये डिक्रीज हुआ। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे मेरे दोस्तों। अब मेंटली जो करेंगे, आंसर अप्रोक्स में दे रखा है इंटीजर में, अगर मैं 119 को 120 भी मान लूं तो 120 का 6% निकालेंगे, 120 छिक्का 120 का 6% 7.2 आएगा, ये 7 है, यानी कि अप्रोक्स 6% ही है, ये उत्तर हो जाएगा। ऐसे करना है। अगर मैं 119 को थोड़ी देर के लिए 120 भी मानूं, मैंने बढ़ा दिया, 120 का 6% 7.2 होता है, ये 7 है, यानी कि लगभग 6% ये हल्का सा, ठीक है ना। ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी, वो डिवाइड नहीं करना। ये बताइए सवाल नंबर 76, ये बताओ जल्दी से, कर लोगे। डीजल की कीमत 26% बढ़ गई, एक आदमी अपना खर्चा केवल 15% बढ़ाना चाहता है, तो आपसे पूछा गया उसे अपना कंजम्पशन कितने परसेंट कम करना चाहिए, उसे अपनी खपत कितने परसेंट कम करनी चाहिए, ये सवाल में पूछा गया, जवाब दीजिए।
तो आपको कंजम्पशन का रेशियो पूछा है, एक्सपेंडिचर और प्राइस में चेंज दे रखा है। पेट्रोल की कीमत, प्राइस पे फोकस करेंगे, 26% बढ़ गई, यानी कि कितनी होगी 126, 126। और खर्चा केवल 15% बढ़ा, 115 रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। कितना कम हुआ मेरे प्यारे भाई? आपका जवाब होगा सर कंजप्शन 11 डिक्रीज हुआ है ओवर 126। परसेंटेज में कितना है? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों परसेंटेज में। देखिए अगर 126 का 10% निकालता, अगर 126 का 10% निकालता तो 12.6 आता, 12.6, 10%। ये 11 है मेरे दोस्तों, यानी कि 1.6 कम है। यानी कि अगर 126 का 10% निकालता तो 12.6, 1.6 है। 1.6 कितना होगा भाई? 126 का 1% 1.26 होता है, 1.6 है, तो लगभग 1.5% आना चाहिए। यानी कि आंसर जाएगा 8.5% के नजदीक, अप्रोक्स 8.7। दिस शुड बी करेक्ट, सी ऑप्शन। आप कैसे बच्चे हैं? वाई यू आर सो गंदा बच्चा? है भाई? अरे मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो 12.6 से 115, 11 कम हुआ। 11 का मतलब आप लिखोगे दिमाग में 12.6 माइनस 1.6। ये लिए मैंने लिख के बताया, आपको लिखना नहीं है, लिखना तो क्राइम है मेंटली। है भाई? 126 जो है ये 12.6 10% हो जाएगा। 1.6 कितने परसेंट होगा? अगर 1% निकालोगे 1.26, ये तो 1.6 है, तो 1% से हल्का सा ज्यादा हो जाएगा, 1.5 और 1.4 के नजदीक। 10 में से 1.5 या 1.4 घटाएंगे तो 8.7 पे पहुंचेंगे। ठीक है भाई, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। कौन सा सवाल चल रहा था यार? ये बताइए। हाँ जी। चाय की कीमत 20% बढ़ गई, लेकिन मैंने चाय के अपने खर्चे को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। आहा, मेरा भी फैसला, मैं भी फैसला कर सकता हूं। देखो सवाल सिखा रहा है, चाय की कीमत 20% बढ़ेगी, लेकिन हमने फैसला किया कि चाय का खर्चा जो है अपना केवल 15% बढ़ाएंगे। चाय के लिए खर्चे को समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत को कितने परसेंट कम करना होगा, तो अपना कंजम्पशन कितने परसेंट रिड्यूस करना होगा, जिससे कि मैं अपनी बात को मेंटेन कर पाऊं। तो कंजम्पशन का रेशियो आपको निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। कितना आ जाएगा? प्राइस 20% बढ़ गया 120, खर्चा बढ़ गया 15%, यानी कि जी 115। तो चला जाएगा 5 से 24 रेशियो 23, 24:23। तो ये तो इजीली सिंप्लीफाई हो गया। तो कंजम्पशन कितना डिक्रीज हो जाएगा? 1/24। 1/24 अप्रोक्स कितना होता है? मैंने आपको याद करा 4.16%। 4.16% होता है। 4.16 के नजदीक 4.2% आपको दे रखा है, ये सही हो जाएगा बी। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा 78। ये बताइएगा दोस्त। हाँ जी बनाओ। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए से बढ़ के 75 रुपए हो जाती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पेट्रोल के एक्सपेंडिचर को कितना परसेंट कम करना होगा जिससे कि खर्चा केवल 10% बढ़े? चलिए, वेरी गुड हर्ष। पेट्रोल की कीमत यहां इनडायरेक्ट वे में बोला है, पेट्रोल कीमत अगर 60 रुपए से 75 रुपए हुई है तो कीमत कितनी बढ़ी है? 15। 15/60 बढ़ी है, यानी कि 25%। पेट्रोल कीमत अगर 60 रुपए से 75 रुपए हुई है तो 25% बढ़ी। खर्चा आप केवल 10% बढ़ाना चाहते हो, तो कंजम्पशन कितना कम करना होगा मेरे प्यारे भाई? रेशियो क्या आ जाएगा? 125 रेशियो 110। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर, तो 25:22 आ जाएगा। कितना आएगा? 25:22। 25:22 का मतलब आपको 3/25 कम करना होगा। 1/25 4%, 3/25 12%। 12.5 नहीं, इसको 12 कर लीजिएगा। तो 12% इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको 12% कम करना होगा अपना कंजम्पशन।
अभी भी 12.5 20 15 बता रहे हैं, लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं बची है। 5 से काटेंगे 25:22 आएगा, यानी कि 3/25 कम करा है आपने अपना कंजम्पशन। 1/25 4%, 3/25 12%। वाई यू आर डूइंग दिस यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है पूरे परसेंटेज का, और जहां तक सबसे आसान भी यही है। किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा भाई? मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में और टाइप वाई टाइप समझाया मैंने दोस्तों, हर एक लैंग्वेज में, ठीक है ना। बताओ, अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 79, ये बताइएगा। जब चीनी के मूल्य में, वेन द प्राइस ऑफ शुगर, जब शुगर का प्राइस 53% बढ़ जाता है, तो एक फैमिली अपना कंजम्पशन पर मंथ इस प्रकार से कम कर देती है जिससे कि खर्चा केवल एक्सपेंडिचर पे, जो शुगर पे जो एक्सपेंडिचर है वो केवल 19% मोर देन दी अर्लियर वन, वो पहले से केवल 19% बढ़े खर्चा। अगर फैमिली 38.7 केजी शुगर कंज्यूम करती थी पर मंथ पहले, तो आप बताइए कि अब फैमिली के शुगर कंजम्पशन में कितना रिडक्शन आया है। आंसर केजी में बताना है। तो मेरे प्यारे भाई, चीनी की कीमत बढ़ गई 53%, आपने खर्चा कितना बढ़ा है? केवल 19%। तो यानी कि आपने कंजम्पशन किस रेशियो में चेंज किया? यू कैन फाइंड आउट डायरेक्ट। 100 + 53 153 मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा? 119, 119। तो किससे चला जाएगा? ये 17 से 17 निम्मा 153, 17 7 119। अभी 17 निम्मा 153, 17 7 119, 9:7 आ गया। यानी कि अगर कंजम्पशन 9 था तो अब कंजम्पशन 7 हो गया। इनिशियल कंजम्पशन फैमिली का कितना दे रखा है सवाल में? इनिशियल कंजम्पशन फैमिली का 38.7 केजी दे रखा है दोस्त। कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर, अभी 9 चौक 36, 9 तेज 27, 4.3 टाइम्स है। कंजम्पशन 9 से 7 हुआ तो कंजम्पशन कितना डिक्रीज हुआ? 2 यूनिट। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू 4.3 केजी है, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 8.6 केजी। 8.6 केजी उपभोग जो है वो आपका कम हो गया है पहले से फैमिली का। ऑप्शन ए। सर जी थोड़ा इंग्लिश यूज कर लो सर जी, मैं आंध्रा से आएंगे। लक्ष्मी, आंध्रा वालों को अंग्रेजी चाहिए, यूपी बिहार वालों को शुद्ध हिंदी चाहिए, हरियाणा वालों को मिक्सचर चाहिए। कितनी समस्याएं हैं इस देश में। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। हम लोग सवाल पे आक्रमण करेंगे। सवाल नंबर है 80, ये बताइएगा। चलिए दोस्त, अच्छा, इस पैटर्न को अगर मैं चेंज करके थोड़ा सा इस प्रकार से पूछ लेता मेरे प्यारे में, अगर सवाल, अरे सिवा 9 की वैल्यू 38.7 दे रखे, तो 9 से 38.7 को भाग करना है। भाग नहीं कर सकते आप। इधर देखिए मेरे दोस्तों, क्या कह रहा था मैं, भुलवा देते हो यार। सवाल ये आ गया कि पेट्रोल की जो कीमत है मेरे दोस्तों, पेट्रोल की जो कीमत है वो 35% कम हो जाती है। 35%, 35% कम हो जाती है पेट्रोल की कीमत। जबकि आप अपना खर्चा पेट्रोल पे मेरे दोस्तों, आप अपना खर्चा पेट्रोल पे एक्सपेंडिचर 4% बढ़ा देते हो, तो कंजम्पशन में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा? जवाब दीजिए। पेट्रोल की कीमत 35% कम हो जाती है, जबकि आप अपना एक्सपेंडिचर 4% बढ़ा देते हैं। तो सवाल यह पूछा गया है प्यारे बच्चे कि कंजम्पशन कितना परसेंटेज चेंज होगा। तो कंजम्पशन में आपको डायरेक्ट चीज निकालना है। पेट्रोल कीमत 35% घटी, तो हम वी आर फोकस ऑन पेट्रोल फर्स्ट। 35% घटी है मेरे दोस्तों, तो घटाएंगे 100 में से 35 घटाएंगे 65। खर्चा 4% बढ़ गया मेरे दोस्तों, तो 100 को 4 बढ़ाएंगे 104, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 13 से।
तेरे पंजे 65 और तेरे अट्ठे 104। कंजम्पशन कितना बढ़ गया मेरे प्यारे भी 3/5। तो आपने अपना कंजम्पशन 60% बढ़ गया। 60% कर लेंगे। चलिए, मुझे लगता है कि बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है ना? यस, वेरी गुड। बट अभी तक मैंने जितने भी सवाल कराए वहां पे डाटा बहुत आसान था, जो कि 100 मान के इजिली हो रहा था। 15, 25, 35, 37, 31, 19, 12, 13, 53, ये सब बहुत ही इजी वैल्यू है। अगर टिपिकल परसेंटेज में हो तो क्या होगा, उसको समझाने की कोशिश करिए मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है भाई? पेट्रोल का जो प्राइस है मेरे दोस्तों, वो 37.5% बढ़ गया। पेट्रोल का प्राइस 37.5% बढ़ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, क्लियर, इसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है भाई, यहां तक। और आप बड़े शरीफ आदमी हो, आपने अपना खर्चा एक्सपेंडिचर 18.75% कम कर लिया एक्सपेंडिचर आपने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों, पेट्रोल का, हाँ, कंजम्पशन पे कितना परसेंटेज चेंज आएगा? चलिए जवाब दीजिए। कंजम्पशन पे कितना परसेंटेज चेंज आएगा, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। पेट्रोल की कीमत 37.5% बढ़ गई अचानक से, आपको हार्ट अटैक आ गया। आपने बोला हम पेट्रोल यूज ही नहीं करेंगे, पैदल चल लेंगे। तो आपने अपना खर्चा 18.75% कम कर लिया। तो पेट्रोल के कंजम्पशन में कितना परसेंटेज चेंज आया है? दैट क्वेश्चन कैन नॉट बी डन बाई 100 मानिंग, सो वी विल गो बाई रेशियो। रेशियो के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। तो कंजम्पशन बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। दैट मीन्स आई हैव टू डिवाइड एक्सपेंडिचर रेशियो बाई प्राइस रेशियो। एक्सपेंडिचर 18.75% डिक्रीज हो गया। 6.25% 1/16। 6.25% 1/16। तो 18.75% 3/16। एक्सपेंडिचर 3/16 कम हो गया। यानी कि एक्सपेंडिचर अगर पहले 16 था, तो 16 से घट के एक्सपेंडिचर 13 हो गया। आपकी सांस में सांस आई। पेट्रोल का प्राइस 37.5% बढ़ गया, यानी कि 3/8। पेट्रोल का प्राइस 3/8 बढ़ गया मेरे दोस्तों। तो प्राइस किस रेशियो में चेंज हुआ? तो आपका जवाब होगा सर, प्राइस पहले 8 था तो 11 हो गया। तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हुआ? तो आप कहोगे सर जी गुड रहा कंजम्पशन का रेशियो। एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर देंगे मेरे प्यारे भाई। ये हो जाएगा 16 × 11, ये हो जाएगा 8 × 13। ठीक है ना? आप चाहें तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। 16 × 11 रेशियो 8 × 13 प्यारे बच्चे। तो 8 से 16 दो बार चला जाएगा, तो 22 रेशियो 13 आ गया। यानी कि पहले आप अगर 22 लीटर पेट्रोल डलवाते थे, तो आज केवल 13 लीटर ही डलवाते हो। एक्चुअली में ऐसा ही है ना? तो 22 से 13 आ गया मेरे दोस्तों। तो कितना कम हो गया कंजम्पशन? 9/22 डिक्रीज हो गया मेरे दोस्तों, 9/22। क्लियर है हमारे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर। परसेंटेज में इंटू 100% हो जाएगा। तो 450/11% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अप्रोक्स अगर मैं इसको करूंगा तो 11 चौक 44, अप्रोक्स 41% आ जाएगा। अप्रोक्स 41%। अरे समझ में आया? इसमें किसी बालक को कोई डाउट या कोई संदेह तो नहीं? बिल्कुल काट सकते हैं अभिषेक।
आपको इन दोनों को डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो ये 8 से 16 दो बार कट जाएगा डिवाइड में, गुणा हो जाएगी ना, 11 दूनी 22 और 1 गुणा 13, 13 22 रेशियो 13। क्लियर? ठीक। तो अगर टिपिकल परसेंटेज आती है तो आप इस तरीके से रेशियो मेथड यूज करेंगे। आसान है तो मैंने आपको समझाया। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। नो डाउट। सवाल आपके सामने हो गया था 17, 80 नंबर करिए। द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 35%, चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है। हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट, कितनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी खरीदी जा सकती है चावल की, विद द मनी, उसी पैसे से, दैट वॉज सफिशियंट टू बाई 104 kg ऑफ राइस प्रीवियसली, जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी, सेम उतनी ही धनराशि में अब कितनी चावल एक्स्ट्रा खरीदी जा सकती है, ये आपसे पूछा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। चावल की कीमत 35% गिर गई मेरे प्यारे भाई, इसमें कोई परेशानी नहीं है। सवाल में यह बोला गया है मेरे दोस्तों कि कितना एक्स्ट्रा चावल खरीदा जा सकता है सेम उतने ही रुपए में जितने में पहले 104 किलो चावल आता था। तो आपने खर्चा सेम रखा, खर्चा आपने नहीं बदला। ठीक है भाई, पेट्रोल जो सॉरी चावल की जो कीमत है मेरे दोस्तों, जो प्राइस है वो 35% घट गया। 35% का फ्रैक्शन लो 7/20, यानी कि अगर प्राइस 20 था पहले, तब 7 घट के 13 हो गया। तो कंजम्पशन आपने रिवर्स रेशियो में बढ़ाया होगा भाई, खर्चा आप सेम ही कर रहे हो। तो कंजम्पशन पेट्रोल, अगर प्राइस ये है तो कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में 13 रेशियो 20। आप बोलोगे जी सर, कि अगर इनिशियल कंजम्पशन 13 था तो अब 20 हो गया मेरे प्यारे भाई। इनिशियली आप कितना कंजम्पशन करते थे, 104 kg 8 गुना, तो 13 केवल 104 है मेरे प्यारे भाई 8 टाइम्स। तो कितना कंजम्पशन बढ़ गया मेरे दोस्तों, कितना चावल आप एक्स्ट्रा खरीद सकते हो, 13 से 20 हो गया ना 7 यूनिट, 7 किलो 56, 7 अट्टे 56, तो 56 kg यू कैन बाई एक्स्ट्रा। एक हाइपोथेटिकल सवाल है, कल्पनाओं में, ऐसा जिंदगी में कभी होगा नहीं। चावल की कीमत घट जाए, किसी वस्तु की कीमत घट जाए इस देश में, ये पॉसिबल नहीं। हाँ दिखती है पाटिल, आपकी कमेंट दिख रही है मुझको। मुकेश मैं आपसे क्यों गुस्सा होऊंगा बेटा, गुस्सा होके मैं क्या कर सकता हूं। नया बैकग्राउंड लगाते हैं दोस्तों, गोरा वाला लगाएंगे अब के। ये वाला ठीक है क्या, ये अच्छा लग रहा है मुझे, आई लाइक इट। आगे करेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी 81 नंबर, ये बताइए क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर, बोलो। नहीं है रोशन। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन द प्राइस ऑफ पर्ल्स, ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन इन सच ए वे दैट ही एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस ओनली बाय 10%। सार में दे रखा है कि दाल की जो कीमत है, मूल्य, वो 32% बढ़ गया। इसकी वजह से एक आदमी जो अपना कंजम्पशन है, जो उसने कंजम्पशन इस तरीके से कम कर लिया कि उसका खर्चा केवल 10% बढ़े। ओके, यदि वो 150 kg पल्स खाता है मेरे दोस्तों प्राइस बढ़ जाने के बाद, तो इनिशियली कितनी दाल खाता था, करो। तो मेरे प्यारे भाई, आपको प्राइस में चेंज दे रखा है, आपको एक्सपेंडिचर में चेंज दे रखा है, तो आप डायरेक्ट कंजम्पशन में चेंज नहीं निकाल सकते। आप कहोगे सर हम ओढ़ ओढ़ के निकालेंगे कंजम्पशन में चेंज। ठीक है भाई, पेट्रोल का सॉरी दाल की कीमत 32% बढ़ गई। हर जगह पेट्रोल याद आता है ना, महंगाई का मारा हूं। आपके पास तो बहुत पैसा है, भरवा लेते हो, मेरे जैसे गरीब आदमी क्या होगा। 32% बढ़ गया 132, और खर्चा 10% बढ़ गया 110। तो मेरे दोस्तों 22 से कट जाएगा, 22 छिक्का 132, 22 पंजे 110, क्योंकि पहले 6 यूनिट कंजम्पशन था तो अब 5 यूनिट है। क्लियर है।
आपको दे रखा है कि मूल्य बढ़ने के बाद जो कंजम्पशन है दाल का वो 150 केजी है। सवाल में 5 किलो 150 केजी दे रखे, तो इनिशियल कंजम्पशन 30 गुना है ना, तो इनिशियल कंजम्पशन भी 30 गुना हो जाएगा, 6 गुना 30 यानी कि 180 केजी शुरुआत में खाते थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या आपको ये बात समझ में आई? आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों यहां पे 82। ये बताइएगा जी। मेरे प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया। देखिए मेरे दोस्तों, इसको बहुत प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को पढ़िए। मैं इसको दोनों तरीके से बताऊंगा, रेशियो से भी और डायरेक्ट शॉर्टकट भी। जो आपको पसंद आए वो कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा। सबसे पहले शॉर्टकट समझते हैं। ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द रेट ऑफ शुगर इनेबल्स सुधीर टू गेट 6 kg मोर शुगर फॉर ₹960। व्हाट इज द रिड्यूस्ड रेट ऑफ शुगर पर केजी? ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले आप क्या इस सवाल की लैंग्वेज को समझे। देखिए, जो जितने भी टाइप थे वो समाप्त हो गए, उल्टे सीधे आड़े टेढ़े मैंने सब करवा दिए। नेक्स्ट टाइप समझिएगा, ध्यान सुनिएगा। 3-4 सवाल करवाऊंगा इस पे। क्लियर है? हुआ क्या कि आप 960 रुपए, ध्यान सुनिएगा, आपके पिताजी बोलते इधर आ वट, 960 रुपए ले जा और चीनी खरीद के ले आ मार्केट में। आप गए 960 रुपए लेके चीनी खरीद के ले आए। आप बोलोगे जी सर, तो पिताजी ने 960 रुपए आपको फिर दिए अगले दिन। आपने देखा कि चीनी की कीमत 20% कम हो गई। जब चीनी की कीमत 20% कम हो गई और आपने अपना एक्सपेंडिचर सेम रखा है, 960 रुपए ही रखा है मेरे दोस्तों, तो जाहिर सी बात है आपको चीनी ज्यादा मिलेगी। लॉजिकली सोचिए, पहले आप 960 रुपए लेके जाते थे, कुछ क्वांटिटी चीनी आपको मिलती थी। अगले दिन सेम आप 960 रुपए लेके गए हो, आप खर्चा सेम कर रहे हो, लेकिन चीनी की कीमत पहले से 20% घट गई। चीनी की कीमत घट गई है, आप पैसा लाला जी को उतना ही दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है चीनी एक्स्ट्रा मिल जाएगी आपको। आप बोलोगे जी सर, तो उसी चक्कर में आपको 6 किलोग्राम एक्स्ट्रा चीनी मिली। तो आपसे पूछे चीनी का पर केजी घटा हुआ मूल्य, यानी कि नया प्राइस आपसे पूछा है, चीनी का रिड्यूस्ड प्राइस आपसे पूछा है। क्या आप मेरी बात समझे? लॉजिकली समझ गए सवाल का मतलब क्या? मतलब आप मार्केट में गए चीनी लेने, आपने 960 रुपए की चीनी खरीदी, ओरिजिनल प्राइस है ये, ठीक है ना, आपको कुछ क्वांटिटी चीनी मिली होगी। अगले दिन फिर आप 960 रुपए लेके गए, लेकिन चीनी की कीमत 20% घट गई। तो चीनी की कीमत घट जाने के कारण ही, ध्यान सुनिएगा, अगले दिन जब आप चीनी खरीदने गए हो वो घटे हुए प्राइस पे गए, ये ओरिजिनल प्राइस मेरे दोस्तों। अगले दिन चीनी का जो प्राइस है वो रिड्यूस प्राइस है, वो कितना कम हो गया? पहले से 20% कम हो गया है। तो चीनी का प्राइस 20% घट जाने के कारण ही आपने खर्चा नहीं बदला, उसी की वजह से ही आपको 6 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा मिल गई। यानी कि अगर आप 960 रुपए ना देके लाला जी को 960 रुपए से 20% कम देते, तो सेम उतनी ही चीनी मिल जाती जितनी पहले मिली थी। ध्यान सुनिएगा भाई, चीनी की कीमत 20% कम हो गई तो आप अपना खर्चा भी 20% घट कम कर लेते, आपको उतनी चीनी मिल जाती जितनी पहले मिली है। क्योंकि आप 960 रुपए ही दिए हो, उसकी वजह से आपको 6 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिल गई। तो जो 6 किलो चीनी आपको एक्स्ट्रा मिली है, ये तो घटे हुए प्राइस पर मिली है ना, रिड्यूस प्राइस में है भाई। रिड्यूस प्राइस पे खरीदी है ना अगले दिन चीनी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे दोस्तों, 6 किलो चीनी का, 6 किलो शुगर का रिड्यूस प्राइस क्या होगा मेरे दोस्तों? अब डायरेक्ट इस बात को कर सकते हैं, 6 किलो शुगर का रिड्यूस्ड प्राइस जो होगा वो 960 रुपए का 20% होना चाहिए कि नहीं? बोलिए, क्या आपको ये बात समझ में आ गई?
क्लियर है? बोलो। ये जो 6 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिली है, क्यों मिली है? क्योंकि चीनी का प्राइस 20% कम हो गया। आपको 20% पैसा पे करने की जरूरत नहीं है आज, लेकिन फिर भी आपने 20% पे किया है, उसी की वजह से 6 किलो चीनी आपको एक्स्ट्रा मिली है। तो 6 किलो चीनी जो आपने खरीदी, जो एक्स्ट्रा मिली है, वो घटे हुए प्राइस पर मिली है। तो 6 किलो चीनी का जो रिड्यूस प्राइस होगा वो 960 रुपए का 20% होगा। अब भी आपको समझ में ना आए मेरे दोस्तों, तो आप लाला जी के पास जाइएगा, वो आपको हिसाब समझा देंगे, ठीक है ना? तो 960 का 20% कितना होता है? 192। तो 6 किलो चीनी का रिड्यूस प्राइस 192 रुपए है। 1 किलो का पूछा है, प्राइस हमेशा पर केजी बताते हैं। 1 किलो का पूछा है, 1 किलो का आ जाएगा 192/6 यानी कि 32, 32 रुपी पर केजी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, रिड्यूस प्राइस 32। मेंटली आप कर सकते हैं। अगर आपसे इस सवाल में ओरिजिनल प्राइस पूछा होता, ओरिजिनल, तो कैसे करते भाई? इस तरीके से रिड्यूस प्राइस ही निकलेगा। ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछ लिया मेरे दोस्तों, प्राइस कितना घटा है चीनी का? 20%। 20% मतलब 1/5। 1/5 प्राइस घटा, यानी कि ओरिजिनल प्राइस 5 था तो रिड्यूस प्राइस 4 है। पहले प्राइस 5 था तो प्राइस 4 हो गया। सवाल में 4 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी है 32 रुपए पर केजी, 8 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 8 गुना हो जाएगी 40। तो चीनी का जो ओरिजिनल प्राइस था वो 40 रुपए पर केजी था, 40। ओरिजिनल प्राइस 40 रुपए पर केजी मेरे दोस्तों। दिस इज अ डायरेक्ट शॉर्टकट। क्लियर है? जो मैंने आपको समझाया लॉजिकली, रेशियो से आप इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए, रेशियो से आप सारी ही चीजें निकाल सकते हो, आपको सब निकाल के बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। हुआ क्या है कि 960 रुपए आप अपना खर्चा सेम रखे, 960 रुपए। चीनी की कीमत 20% कम हो गई, तो चीनी का प्राइस 20% कम हो गया, 1/5, यानी कि प्राइस 5 से घट के 4 हो गया। आप पहले भी 960 रुपए खर्चा कर रहे थे, अब भी 960 रुपए खर्चा कर रहे हो, तो एक्सपेंडिचर सेम रख रहे हो, तो कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा। पहले कंजम्पशन 4 यूनिट था तो अब 5 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो कंजम्पशन कितना इंक्रीज हो गया? 1 यूनिट। आप मेरे प्यारे भी, आपको कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ? 6 किलो। 6 किलो चीनी आपको एक्स्ट्रा मिलती है। पहले 4 मिल रही थी, अब 5, तो एक एक की वैल्यू मेरे दोस्तों 6 किलो हो गई। आप बोलोगे जी सर। अगर आपसे सवाल में इनिशियल कंजम्पशन पूछा जाए, 4, 4 की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 24 केजी। यानी कि अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि इनिशियली आप कितना चावल खरीद रहे थे, इनिशियली चीनी कितनी खरीद रहे थे, इनिशियल कंजम्पशन कितना है, तो आपका जवाब होता सर जी 24 केजी। क्लियर है? 24 केजी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। आपसे पूछा जाए फाइनल कंजम्पशन, एक की वैल्यू 6 केजी है, तो 5 की वैल्यू 30 केजी आ जाएगी। तो मेरे पैर में फाइनल कंजम्पशन कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? अगर आपसे पूछा होता तो आपका जवाब होगा सर 30 किलो। 30 किलो चीनी मिल रही है सर आपको प्रेजेंट में। शुरुआत में आपको 24 किलो चीनी मिलती थी और प्रेजेंट में आपको 30 किलो चीनी मिली है। आपसे पूछा है रिड्यूस प्राइस, नया प्राइस आपसे पूछा है, घटा हुआ प्राइस आपसे पूछा, रिड्यूस प्राइस है ना, रिड्यूस प्राइस आपसे पूछा है। अब ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों बहुत प्यार से। प्रेजेंट में फाइनल कंजम्पशन 30 किलो, प्रेजेंट में आप 960 रुपए खर्च करते हो और आपको 960 रुपए खर्च करने पर 30 किलो चीनी मिलती है, तो प्रेजेंट प्राइस, रिड्यूस प्राइस क्या हो जाएगा? घटा हुआ कीमत चीनी का 32 रुपए पर केजी। 32 रुपए पर केजी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछा होता इनिशियल या फिर ओल्ड प्राइस, शुरुआती कीमत या फिर पुरानी कीमत आपसे पूछी होती, तो इनिशियली आप 960 रुपए ही खर्च कर रहे थे मेरे दोस्तों और आपको 24 किलो चीनी मिलती थी इनिशियली, तो कितना प्राइस था मेरे दोस्तों? 24 चौका 96। इनिशियल प्राइस 40 रुपए पर केजी था। तो मैंने आपको यहां से चारों चीजें निकाल के बता दी, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा आप वही बताओगे। क्लियर है? मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है, बहुत बढ़िया तरीके से। क्लियर है? आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चे, एक सवाल बता दो, देखिए अब हम डायरेक्ट करेंगे 83 नंबर।
अंडों की दर में 25% की गिरावट के कारण कोई भी 162 रुपए इन्वेस्ट करके 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है। तो प्रति दर्जन अंडों की मूल दर क्या है? अंडों की कीमत में 25% गिरावट होगी 1/4। भाई इसी की वजह से कोई आदमी सेम 162 रुपए खर्च करके 2 दर्जन अधिक अंडे मिल जाएंगे। 162 रुपए में जितने अंडे आते थे ना, आज उससे 2 दर्जन एक्स्ट्रा अंडे मिल जाएंगे। क्यों? कि अंडों की कीमत 25% कम हो गई। तो जो 2 दर्जन अंडे आपको एक्स्ट्रा मिले हैं मेरे प्यारे भाई, वो तो रिड्यूस प्राइस में मिले हैं ना। 2 डजन एग्स का रिड्यूस प्राइस है मेरे प्यारे भाई, वो कितना होगा? 2 डजन अंडों का जो घटा हुआ प्राइस है, तो आप कहोगे सर वो 162 रुपए का 25% होगा 1/4। 2 दर्जन अंडों की घटी हुई कीमत 125 का 25, 162 का 25% 1/4 हो जाएगी। 1 दर्जन की कितनी हो जाएगी? बटे 2। ठीक है भाई, यानी कि 81/4, 2 से 162 81 बार चला जाएगा, 81/4 रुपए पर केजी। यानी कि अगर आपसे अंडों का करंट प्राइस पूछा जाए, रिड्यूस प्राइस पूछा जाए, तो 20.25 रुपए पर केजी, 20.25 रुपए पर केजी आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा ओरिजिनल ओरिजिनल प्राइस पूछा अंडों का, तो अंडों का प्राइस 25% कम हुआ है भैया जी। 25% का मतलब 5 से 4, सॉरी 25% कम होने का मतलब प्राइस अगर ओरिजिनल 4 था तो 4 से 3 हो गया। साल में 3 की वैल्यू 81/4 दी है, तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 81/3 यानी कि 27। अगर 3 यूनिट का मतलब 81/4 है, तो 4 का मतलब 81/3 27। तो 27 रुपए पर केजी वॉज दी ओरिजिनल प्राइस। अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। आगे की हम तरफ चलेंगे मेरे दोस्तों। चे 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 चे। ये तो अच्छा बैकग्राउंड लग रहा है, और इसमें छुप रहा है। हम ये सब यूज नहीं करूंगा। कटीला बैकग्राउंड, ये वाला ठीक है, ये वाला मस्त लग रहा है ना। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भैया। किधर गया सवाल? अरे कहां मर गा। ये रहा। सवाल नंबर है 84। जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। ओके, सवाल दिख रहा है आपको क्या? सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया। हमारी नहीं, दूसरे देश की सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया। इसके कारण एक ग्राहक 1258 रुपए में 7.4 केजी एक्स्ट्रा चीनी खरीद सकता है। तो पर किलोग्राम चीनी का इनिशियल वैल्यू आपसे पूछा है। तो सरकार ने चीनी की कीमत 15% घटा दी, इसी की वजह से ही एक ग्राहक को 7.4 केजी चीनी एक्स्ट्रा मिल रही है। सो 7.4 केजी शुगर का जो रिड्यूस प्राइस है, जो घटा हुआ प्राइस है, वो हो जाएगा मेरे दोस्तों 1258 का 15%। 15% का मतलब 3/20। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ऐसे 1 किलो का कितना आ जाएगा? 1 किलो का आ जाएगा, ये आप जी 7.4 से डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्तों, ये रिड्यूस प्राइस आ जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर। अब देखिए डेसिमल से मेरे दोस्तों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, आप यहां पे 74 से भाग करेंगे, करना ही पड़ेगा। तो 74 एकम 74, अभी 51 बच जाएगा मेरे दोस्तों। तो कितनी बार जाएगा? 518, 7 बार चला जाएगा। कि 17 तिया कुछ गड़बड़ा क्या? 74 एकम 74, 17 51/2 आ गया मेरे दोस्तों। ये 51.2 रुपीज पर केजी ये रिड्यूस प्राइस है मेरे दोस्तों। 25.5 रुपए, 25.5 रुपए रिड्यूस प्राइस है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर
25.5, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आपसे पूछा है ओरिजिनल प्राइस, चीनी का प्रारंभिक मूल्य, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना होगा? तो आप कहोगे सर चीनी का प्राइस 15% घटा है, 15% का मतलब 3/20, 20 से 17 हो गया। सवाल में 17 की वैल्यू 51/2 दी है, 1.5 गुना, 3/2 गुना, तो ये भी 20 का 1.5 गुना, 3/2 गुना करोगे तो 30 आ जाएगा। तो चीनी का ओरिजिनल प्राइस है 30 रुपी पर केजी। ठीक है ना? काफी आसान सा सवाल था मेरे दोस्तों। ये आगे की तरफ चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है जी 85, ये बताइएगा। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों, कौन करेगा इस क्वेश्चन को? कर लोगे ना वो ये वाला टाइप? अक्कू कह रहे हैं 7.4 बटे में क्यों किया सर डाउट? अक्कू, अरे बेटा अक्कू, तुम तो चीनी खरीदने लायक भी नहीं हो बेटा। अक्कू आप परचूने की दुकान में जाओ और ये कहे दुकानदार कि 5 किलो चीनी 100 रुपए की है, तो अक्कू क्या कहेगी? तो 1 किलो कितने की हुई भैया? तो भैया कहेंगे 1 किलो हुई 25 की। अक्कू कहेंगे ठीक है भैया, ये लो 25 रुपए। अरे तुम्हारी ऐसी ऐसी, 5 किलो चीनी 100 रुपए की है, तो 1 किलो निकालनी है, तो 100 को 5 से भाग कर देंगे, 20 रुपए की होगी। ऐसे महानुभावों को भी सरकारी नौकरी चाहिए? बताओ बच्चों, क्या होगा इस देश का? जेड स्क्वायर मॉल के सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 1% की कमी कर दी गई। सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल रेवेन्यू 83:1/3% बढ़ गया। यदि प्रेजेंट में सीटों की संख्या 350 है, तो ज्ञात करिए कि कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं। चलिए जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल। तो ये सिनेमा हॉल के रेवेन्यू सिस्टम है। कैसे रेवेन्यू होता है? रुपया, पैसा, कमाई, है ना? तो सिनेमा हॉल की कमाई कैसे होती है, रेवेन्यू कैसे कमाते हैं सिनेमा हॉल वाले? तो आप कहोगे टिकट प्राइस इंटू, टिकट प्राइस कितना है और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। टिकट प्राइस इंटू नंबर ऑफ सीट्स। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये मैंने आपको बताया नहीं। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये फॉर्मूला तो आपने बताया ही नहीं, सीधा सवाल कराने लग गए, बेसिक कहां है? कहां है बेसिक? अरे बेटा ये कोई बेसिक फिजिक ना है, ये अनपढ़ आदमी जानता है। आप फिल्म देखने जाते हो, आपको टिकट 200 रुपए की मिलती है मेरे दोस्तों, और 5 सीट बुक करवाई आपने, तो कितना पैसा पे करना होगा? 200 गुणा 5,000 रुपए। सवाल में बोला है कि टिकट का प्राइस 1% कम हो गया, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण रेवेन्यू आपका 83:1/3% बढ़ गया। यदि प्रेजेंट में सीटों की संख्या 350 है, तो बताओ कितनी सीटें बढ़ाई गई? तो आपसे सीटों की संख्या निकालनी है मेरे दोस्तों, नंबर ऑफ सीट्स पे आपको वर्क करना है। सीट्स का रेशियो कैसे आएगा? रेवेन्यू के रेशियो को टिकट प्राइस के रेशियो से भाग करना होगा। रेवेन्यू के रेशियो को टिकट प्राइस के रेशियो से भाग करना होगा। आप बताइए कि कुल राजस्व कितना बढ़ा है, कमाई कितनी बढ़ी सिनेमा हॉल की? 83:1/3%। कितना है? 5/6 है ना? 16 सही 2/3%, 1/6 होता है। 83:1/3% कितना है? 5/6। तो मेरे दोस्तों रेवेन्यू 5/6 बढ़ गया, यानी कि अगर पहले 6 था, अब कितना हो गया मेरे दोस्तों? 11। पहले 6 रुपए कमाते थे, अब 11। टिकट का प्राइस 1% कम हो गया। 1% प्राइस कम होने का मतलब 1%, 1/100। अगर पहले 100 की टिकट थी तो अब 99 की हो गई। तो नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो कैसे आएगा? तो जस्ट आप इसको डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों रेशियो को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों तो 11 से 99 9 बार कट ही गया मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छिक्का 54 रेशियो 100, 100 एकम 100, 54 रेशियो 100 हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 54 रेशियो 100, 2 से काट के लिखूंगा 27 रेशियो 50।
27:50 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि मेरे दोस्तों अगर पहले 27 सीट थी तो अब सीट 50 हो गई, तो कितनी सीट बढ़ाई गई? आपसे तो पूछा कितनी सीट बढ़ाई गई, तो 23। तो आंसर 23 का मल्टीपल होगा। 23 का मल्टीपल इनमें से एक ही ऑप्शन है, ए हो जाएगा। सॉल्व भी कर सकते हैं कि प्रेजेंट में सीटों की संख्या 350। भाई पहले शुरुआत में अगर 27 सीट थी तो अब 50 है। सवाल में 50 के लिए 350 दिया 7 गुना, तो सीट बढ़ाई गई 23। 23 के लिए भी 7 गुना हो जाएगी 161। 23 सत्ते 161। सभी को समझ में आया? वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। आगे चलेंगे दोस्तों, अगले सवाल की तरफ आक्रमण करेंगे। सवाल बहुत बढ़िया आएगा आपके सामने। नेक्स्ट बहुत ही गोरा क्वेश्चन लेंगे अब हम। कहां मर गया सवाल? ये रहा। सवाल नंबर है मेरे बच्चे 86 ही बताइए। बोलो। देवी दत्ता। धीरज कह रहे हैं समझ नहीं आया। धीरज कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, बाकी को सबको आ गया, एक आध को ना भी आए तो क्या फर्क पड़ता है। विकल्प भाई वेरी गुड। When the price of an item was reduced by 35%, जब किसी वस्तु की कीमत 35% घट जाती है, then its sale was increased by X%, तो इसकी सेल X% बढ़ जाती है। If there is an increase of 17% in the receipt of revenue, राजस्व प्राप्ति में जो वृद्धि है वो 17% की हुई है, तो आपसे पूछा X का मान। देखिए रेवेन्यू रुपया पैसा कमाई अर्निंग। रेवेन्यू कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों? रेवेन्यू निकालते हैं प्राइस इंटू सेल, कि कीमत क्या है और आपने कितनी वस्तुएं बिक रही हैं मेरे दोस्तों। कीमत तो बहुत रख दी, सामान बिक ही नहीं रहा है, तो कैसे रेवेन्यू आएगा? आएगा ही नहीं। ये सिंपल सा फंडा है, हर एक आदमी जानता है। अभी जैसे सपोज आप खिलौने बनाते हो, आपने 8 खिलौने बनाए, 8 खिलौनों की बिक्री की, और एक खिलौना आपने 20 रुपए का बेचा, तो कितना रेवेन्यू आ जाएगा आपके पास? 20 गुणा 8 160 रुपए। वही चीज है। तो मेरे दोस्तों रेवेन्यू मेरे प्यारे भाई 17% बढ़ेगा। कीमत 35% घट गई। आपसे पूछा है सेल, सेल में क्या परसेंटेज चेंज आया बिक्री में? तो सेल में कैसे आएगा? रेवेन्यू के रेशियो को भाग करना होगा। रेवेन्यू को प्राइस से भाग करेंगे तो ही तो सेल का रेशियो आएगा। अभी रेवेन्यू के रेशियो को, राजस्व को प्राइस से भाग करेंगे तो ही तो सेल का रेशियो आएगा। रेवेन्यू कितना बढ़ेगा? 17%। 17% बढ़ेगा, यानी कि अगर पहले 100 रुपए कमाते थे तो अब 117 कमा रहे हो। जबकि वस्तु की कीमत प्राइस कितना कम हो गया? 35%। 35% होता है 7/20, यानी कि अगर प्राइस पहले 20 था तो अब 20 से 7 घट के प्राइस हो गया 13। तो सेल किस रेशियो में चेंज हुई है मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर जस्ट डिवाइड कर देंगे इनको। सिंपली यहां पे डिवाइड हो जाएगा, आसान डाटा है। 100/20 ये 5, और 117 को डिवाइड करेंगे 13 से 9, 13 निम्मा 117 ही आ गया। तो सेल 5 से 9 होगी। सेल कितनी बढ़ गई? 4/5। 1/5 20%, 4/5 यानी कि 80%। सेल 80% बढ़ी है। सवाल कह रहा है X% बढ़ी है, तो X का मान कितना है? 80 है। ये सही उत्तर होगा। 60 नहीं है कपिल, 80% उत्तर है। समझ में आया है? चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा, ये बताओ जल्दी से। वेरी गुड ज्योति। ज्योति का 80 आया है। देखिए सेम सवाल है 2020 के प्री में आया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल। अब ये मैं आपको डिटेल में लिख लिख के बता रहा हूं, पेपर में जब आएगा ना एक्चुअल में, ठीक है भाई,
तो मेरे दोस्तों आप पेपर में कितना लिखेंगे मेरे दोस्त, वो समझना है आपको। एक वस्तु का प्राइस 20% कम करते हैं, इसकी सेल X% बढ़ जाती है। सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट डाटा। अगर रेवेन्यू 25% बढ़ गया तो एक्स का मान बताइए। रेवेन्यू के रेशियो को रेवेन्यू बटे प्राइस सेल आएगा। रेवेन्यू 25% बढ़ गया, 4 से 5 रेवेन्यू है भाई, और कीमत 20% कम होगी, 5 से 6। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 20% 5 से 4, यानी कि सेल किस रेशियो में चेंज हुई, 16:25। 16 से 25 हो गए तो सेल कितनी बढ़ी है, 9/16। 8/16 50%, 1/16 6.25%, तो 56.25% आपकी सेल बढ़ गई। ऑप्शन नंबर सी। जिस दिन आप इतना लिखना सीखोगे उस दिन जाके नौकरी लगेगी। मुझे लगता है ये सभी को समझ में आई है। आगे की तरफ चलेंगे हम लोग। सवाल आपके सामने आएगा दोस्तों। 88 नंबर, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बोलिए जी। रेवेन्यू अजय होता है कमाई। आप कोई बिजनेस करते हो, जो कमाई होती है, जो पैसा आप कमा रहे हो, रेवेन्यू। अरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाओगे कि नहीं जाओगे तुम, क्या तुम पढ़ोगे यार, तुमको रेवेन्यू ही नहीं पता क्या होता है। चलिए बताइए। आहा। इन ए विलेज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड बाय 40%, and the per capita production of food grains increased by 27% during a certain period. The percentage by which the population of village increased during the same period is nearest to। देखिए मेरे दोस्तों, एक गांव का जो टोटल अनाज का उत्पादन है ना, वो 40% बढ़ गया, जबकि पर कैपिटा प्रोडक्शन है वो 27% बढ़ा। तो उस गांव की पॉपुलेशन कितने परसेंट बढ़ी? आपको पॉपुलेशन चाहिए मेरे दोस्तों, जनसंख्या। तो पॉपुलेशन कैसे होगा मेरे दोस्तों? पॉपुलेशन है
टोटल प्रोडक्शन बटे पर कैपिटा प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन बटे पर कैपिटा यानी कि पर व्यक्ति का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन उत्पादन, पर कैपिटा प्रोडक्शन, ये होगा मेरे दोस्तों। डायरेक्ट आप इस बात को समझ सकते, नहीं समझे होंगे मुझे पता है। मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूं कि एक गांव में हर व्यक्ति 8 किलो अनाज का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। पहले जितना अनाज उत्पादन होता था, अब हर आदमी को अपने हिस्से में 8 किलो अनाज एक्स्ट्रा मिल रहा है। पर कैपिटा प्रोडक्शन जो वो 8 किलो बढ़ गया हर व्यक्ति। जबकि गांव का टोटल जो है, जबकि गांव का जो टोटल प्रोडक्शन है वो 2000 किलो बढ़ गया, 2000 किलो। तो गांव में कितने आदमी रहे होंगे? 2000 बटे 8, यानी कि गांव में 250 आदमी रहे होंगे। टोटल प्रोडक्शन को एक आदमी के प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे तो पॉपुलेशन आ जाएगी कि नहीं? कोई भी कर सकता है। तो यहां पे यही हुआ है मेरे दोस्तों। टोटल प्रोडक्शन गांव का 40% बढ़ गया। 40% बढ़ने का मतलब मेरे दोस्तों 5 से 7 हो गया। जबकि मेरे दोस्तों पर कैपिटा प्रोडक्शन 27% बढ़ा। 27% का मतलब 100 से 127 हो गया। आप बोलोगे जी सर मेरे प्यारे भाई ये बात सभी को समझ में आ गई। तो आप इन दोनों रेशियो को डिवाइड कर देंगे मेरे प्यारे भाई। तो 5 से 100 चला जाएगा 20 बार, डिवाइड करेंगे ना। 127 और 20 सत्ते 140, यानी कि पॉपुलेशन 127 से बढ़ के 140 हो गई। तो पॉपुलेशन यही पूछा कितने परसेंट बढ़ी, 127 से 140 हो गई। तो पॉपुलेशन बढ़ी है मेरे दोस्तों 13, ठीक है, यानी कि 10% से ज्यादा है, हल्का सा। आंसर अप्रोक्स में पूछा, वो भी इंटीजर में। ठीक है, 127 पे 13 बढ़ गए। 127 बेस है ना 100%। अगर 127 100% है तो 10% आएगा 12.7। पॉपुलेशन बढ़ी है 13, लगभग 12.7 से हल्का सा ज्यादा बढ़ी है। तो आंसर 10% से हल्का सा ज्यादा आएगा, यानी कि अप्रोक्स 10% ही रहेगा। ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक और साधारण सवाल था मेरे दोस्तों ये। आज इतना